कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने बड़ा खुलासा किया है। बड़ी और अहम जानकारी सचिन पायलट ने मुझे ऑफर दिया था, ये कहना है गिरिराज मलिंगा का। कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा 35 करोड़ रुपए का पायलट ने ऑफर दिया था, मैंने पायलट के ऑफर को इनकार कर दिया। तो सचिन पायलट पर अब लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने सीएम अशोक गहलोत को इस बारे में जानकारी दी, ये मलिंगा ने कहा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पहले ऑडियो टेप सामने आया और अब इस बार एक के बाद एक विधायकों के बयान सामने आ रहे हैं। गिरिराज मलिंगा ने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। मैंने मना कर दी, जो मेरे से बात हुई वो सचिन जी से बात हुई, उन्होंने पैसे की मेरे से बात जरूर की थी। कितना पैसा? मैंने मना पायलट ने आपको कहा था कि आप पैसा लीजिए, पैसा लीजिए। कितने पैसों की बात हुई? खूब जिक्के नहीं, जितना चाहिए कोई अमाउंट खूब। अब तो मुंह खोलो, कितना चाहिए? क्या 35 करोड़ की बात आई थी? बिल्कुल 35 की आई, चिंता मत करो, 35 की रेट है। कहाँ कब बात हुई थी आपकी सचिन पायलट? मेरी तो हुई है उनसे 2-3 बार गया हूँ। एक बार मैं पंचायतों का प्रशिक्षण चल रहा था, जब मेरी बात हुई। और एक बार अभी मैं एक एक्सीडेंट के ट्रांसफर के काजे गया था, जब मेरी बात हुई। उस टाइम वो पद पे थे इसलिए आप शिकायत नहीं कर पाए पार्टी की? नहीं, मेरे को बताना था, मैंने सीएम साहब को बता दिया। उन्होंने जो बोला मेरे से कि सब ठीक हो जाएगा, यार ऐसा कुछ भी नहीं है, और थोड़ा बहुत मामला है जी, यार ऐसा ऊपर नीचे है रहे हैं लोग, वो हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैंने तो उनको बताया मैं आपकी पार्टी टूटने वाली है, आप होशियार हो जाओ, ये ऐसे ऐसे मामला चल रहा है। आपने गहलोत साहब को बताया? मैं गहलोत साहब को बताया। मलिंगा जी पैसे का ऑफर दिया और ये कहा कि बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी में शामिल हो जाए, मैंने मना कर दिया, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा भाई। अपने इस्तीफा दे के नहीं जाए और जनता में किस मुंह से जाएंगे? क्या जवाब देंगे कि क्यों तो आपने इस्तीफा दिया, क्यों अब आप चुनाव लड़ रहे हैं? अपने पास क्या जवाब है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको जानकारी है, होटल विलास के अंदर मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि एक विधायक ने मुझे आके बताया कि उनकी बीबी ने कहा कि पैसे मत लेना, पैसे लोगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, ज्यादा पैसे खर्च होंगे, इतने पैसे हम क्या करेंगे। वो मलिंगा जी की वाइफ ने कहा था इनको। घर में बात, इनका ससुराल मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में वहां उठा पटक हुई थी। उसके बाद इनकी मलिंगा जी की वाइफ के इनके बीच में चर्चा हुई, वो भी इन्होंने सीएम साहब को बता दी थी और सीएम साहब ने विधायक दल की मीटिंग में कहा था ये बात। आपको जान भी सुना, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया और ज्यादा जानकारी के साथ हम लोग कर लेते हैं सहयोगी दिनेश टांगी का। दिनेश, गिरिराज मलिंगा ने जो बातें कही हैं उससे पहले राजेंद्र गुढ़ा ने भी इस ओर इशारा किया, लगातार बयानबाजी आ रही है, क्या मायने हैं इसके? लोकसभा चुनाव के पहले बाड़ेबंदी हुई थी कांग्रेस की, तब हमने सबसे पहले एक्सक्लूसिव बताया था कि गिरिराज मलिंगा के पास एक फोन कॉल आया था और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बारे में भी जानकारी दी थी। लेकिन उन्होंने क्या जानकारी दी थी वो न उन्होंने बताया, न सोर्सेज के हवाले आए। लेकिन हमने ये जरूर कहा था कि गिरिराज मलिंगा के पास कोई फोन आया था और वो ये था कि दौसा में जो सचिन पायलट के पिता की पुण्यतिथि थी, वहां जाकर रात को 2 बजे होटल मानेसर में शिफ्ट होना था, ये तैयारी थी। लेकिन गिरिराज मलिंगा को जब फोन किया गया सचिन पायलट या उनके बंदों की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बड़ा बयान यहाँ पर गिरिराज मलिंगा का आया है, उन्होंने कहा मैं भाजपा ज्वाइन नहीं करूंगा और एमएलए सीट से इस्तीफा नहीं दूंगा। वो जो बयान दे रहे हैं उनके मायने समझिए कि मैं विधायक की जब से इस्तीफा दूंगा, जिस तरह हॉर्स ट्रेडिंग का नया खेल हुआ गुजरात में, 8 कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा ही दे दिया था विधायकी से, तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल इस्तीफा देके जनता के बीच जाऊंगा, क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। और जब मेरे परिजनों से पत्नी से चर्चा की तो उन्होंने भी मना किया कि इस तरह का हरकत अपने को नहीं करना है और ये तमाम बातें उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताई। तो अब धीरे धीरे परतें खुल रही है कि सचिन पायलट के किस तरह बार्गेनिंग कर रहे थे, किस तरह खरीद फरोख्त कर रहे थे और ये बयान ऐसे माहौल में उनसे दिलाया गया है। जाहिर सी बात है, आरोप प्रत्यारोप के तीर दोनों भी बाड़ेबंदी से चल रहे हैं, जिसका जहां लग जाए वो ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा उससे पहले कल राजेंद्र गुढ़ा ने कहा था कि 8 या 6 माह पहले जो संजय जैन एसओजी ने गिरफ्तार किया है, उसने कहा था कि मैं आपकी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात करा देता हूं। तो अभी तो पिक्चर शुरू हुई है हेमंत, पिक्चर पूरी अभी बाकी है। अभी देखते जाओ क्या ऑडियो आते हैं, क्या क्या आरोप आते हैं।
लेकिन एक बात तो इससे निकल करके आती है दिनेश की पत्नियों का राजस्थान की राजनीति में अहम रोल है। गिरिराज मलिंगा को उनकी पत्नी ने बचा लिया कुछ गलत करने से, लेकिन वो 19 विधायक उनकी पत्नियां भी अगर सही बोल पाती तो आज राजस्थान की राजनीति की यह स्थिति नहीं होती। जी बिल्कुल अच्छी बात है। इंसान जब भी किसी तरह का डिसीजन लेता है, जाहिर सी बात है उसमें माँ बाप पत्नी बच्चों का काफी रोल होता है, उनसे सलाह लेते हैं। और राजेंद्र गोला ने जैसे बताया कि उनकी पत्नी यानी उनका ससुराल गिरिराज मलिंगा का मध्य प्रदेश में और धौलपुर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर सीमा शुरू हो जाती है। और उन्होंने ये भी कहा, मलिंगा की पत्नी ने यह भी कहा था कि मध्य प्रदेश में जिस तरह घटनाक्रम हुआ, इंडिया ने पार्टी के साथ धोखा किया और भाजपा की गोद में जाके बैठ गया और वहां भाजपा की सरकार बन गई, तो वो वाक्य का जिक्र भी पति पत्नी आपस में करते हैं। और मलिंगा एक बेबाक है, चंबल का पानी पीते हैं, उनकी तासीर अलग है, जो भी बोलते हैं ठोक कर बोलते हैं। तो उन्होंने साफ कहा कि भैया मुझे कहीं नहीं जाना, और वो पार्टी से बंधे हुए अनुशासित सिपाही निकले। तो इन बातों में दम था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे कि 6 महीने से निर्वाचित सरकार को अस्थिर और गिराने की साजिशें चल रही थी। तो अब जो साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है उसकी तो पिक्चर की अभी शुरुआत हुई है। अभी तो कई पूरी कह सकते हैं कि क्लाइमैक्स बाकी बचा है कि कौन कौन बड़े बड़े नाम इस साजिश में शामिल थे, उनका भी जल्द पर्दाफाश होने वाला है। लेकिन दिनेश एक बात तो साफ हो गई कि जो बागी विधायक और सचिन पायलट का कैंप ये कह रहा था कि हमने तो कोई पार्टी के खिलाफ की गतिविधियां की ही नहीं, इसलिए हमारे को नोटिस क्यों दिया गया, ये नोटिस ही गलत है। अब जिस तरह से विधायक खुल करके कांग्रेस के कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने उनसे संपर्क किया, उनको 35 करोड़ का ऑफर दिया गया, ये तो साफ हो गई कि यहां पर साजिश जो थी वो साफ तौर पर सबके सामने है। ये देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप मीडिया में चल सकते हैं, पब्लिक में चल सकते हैं, कोर्ट में चलते हैं, तथ्य सबूत तर्क और दलीलें। वहां पर एक एक चीजें पेश की जा रही है। एसओजी की FIR में नाम है, कौन कौन दलाल थे, कौन कौन लोग थे, बाकायदा गिरफ्तारियां हुई है, ऑडियो वायरल हो रहे, आरोप प्रत्यारोप जा रहे। तो 7 से 8 प्रकार के सबूतों से प्रमाणित किया जाएगा कि वो सरकार गिराने की साजिश में किस तरह शामिल थे। आपको पता होगा कुछ सचिन पायलट के उनकी तरफ से दावा किया गया था कि हमारे पास 35 विधायक है, यह सरकार अल्पमत में। ये अपने आप में एक महासबूत है, हम इसे सबूत नहीं महासबूत बता रहे। और बाकायदा एविडेंस के तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी ने पेश किया है कि हमने नोटिस क्यों दिया है। कोर्ट में कुछ होना नहीं है, नोटिस अधिकार है स्पीकर का जारी करने का, और यही कोर्ट में फैसला आएगा। जैसा हमने तमाम लोगों से बातचीत की है, अपने स्तर पर पता लगाया, सही खबर निकालने की कोशिश की है। तो सचिन पायलट कैंप की आने वाली मुश्किलें बढ़ सकती है। अहमद, आपको पता नहीं उनके साथ क्या होने जा रहा है। वो विधायक ही नहीं रहेंगे, कल की रात में वो पूर्व विधायक कहलाएंगे, ऐसा दिन भी आ सकता है। अभी उनकी विधायकी जा सकती है, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अभी सदस्यता बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत को सबक सिखाना, सरकार गिराना तो दूर की बातें हो गई है, खुद को बचा रहे हैं अब। बिल्कुल दिनेश, राजनीति में वैसे संभावनाएं जो है वो हमेशा बरकरार रहती हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से वो महत्वपूर्ण बयान हम आप दर्शकों को सुनाना चाहते हैं जो गिरिराज मलिंगा ने कहा है, और उन्होंने कहा कि 35 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया गया था। क्या कुछ कहा गिरिराज मलिंगा ने, एक बार फिर से आप सुनिए। कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। मैंने मना कर दी, जो मेरे से बात हुई वो सचिन जी से बात हुई, उन्होंने पैसे की मेरे से बात जरूर की थी। मैंने मना पायलट ने आपको कहा था कि आप पैसा लीजिए, पैसा लीजिए। कितने पैसों की बात हुई? खूब जितना नहीं, जितना चाहिए कोई अमाउंट खूब। अब तो मुंह खोलो, कितना चाहिए? क्या 35 करोड़ की बात आई थी? बिल्कुल 35 की आई, चिंता मत करो, 35 की रेट है। कहाँ कब बात हुई थी आपकी सचिन पायलट? मेरी तो हुई है उनसे 2-3 बार गया हूँ। एक बार मैं पंचायतों का प्रशिक्षण चल रहा था, जब गया, जब मेरी बात हुई। और एक बार अभी मैं एक एक्सीडेंट के ट्रांसफर के काजे गया था, जब मेरी बात हुई। वो पद पे थे इसलिए आप शिकायत नहीं कर पाए पार्टी? नहीं, मेरे को बताना था, मैंने CM साहब को बता दिया। उन्होंने जो बोला मेरे से कि सब ठीक हो जाएगा, यार ऐसा कुछ भी नहीं है, और थोड़ा बहुत मामला है जी, यार ऐसा ऊपर नीचे रहे लोग, वो हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैंने तो उनको बताया मैं आपकी पार्टी टूटने वाली है, आप होशियार हो जाओ, ये ऐसे ऐसे मामला चल रहा है। आपने गहलोत साहब को बताया? मैं गहलोत साहब को बताया। मलिंगा जी पैसे का ऑफर दिया और ये कहा कि बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी में शामिल हो जाए, मैंने मना कर दिया, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा भाई। अपने इस्तीफा दे के नहीं जाए, और जनता में किस मुंह से जाएंगे? क्या जवाब देंगे कि क्यों तो आपने इस्तीफा दिया, क्यों अब आप चुनाव लड़ रहे हैं? अपने पास क्या जवाब है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जवाब हम देंगे? मैंने मना कर दी, जो मेरे से बात हुई वो सचिन जी से बात हुई, उन्होंने पैसे की मेरे से बात जरूर की थी। कितना पैसा?
तो हमने आपको सुनवाया, गिरिराज मलिंगा ने खुले तौर पर, साफ तौर पर यह कह दिया कि सचिन पायलट ने उनसे संपर्क किया था और कहा था कि आप मुंह खोलो, कितने पैसे चाहिए।